हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आई एम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है इन फिगर 6.20 ये फिगर 6.20 है। नाम मैं नहीं लिखा हूं, ठीक है ना। ये फिगर 6.20 है, ठीक है। इस फिगर को आपको देखना है और अच्छे समझना है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन होगा इस फिगर के मदद से ही होगा, ठीक। इस फिगर में जो डीई है वो पैरेलल है ओक्यू के, ठीक है ना। यहाँ पास आप ध्यान से देखिए, जो डी ये वाला जो डी है ना वो ओक्यू के पैरेलल है, ठीक। ये जो डीई है वो ओक्यू के पैरेलल है, ठीक। और जो डीएफ है वो ओआर के पैरेलल है। ये जो डीएफ है ना वो ओआर के पैरेलल है, ये वाला ओआर के पैरेलल है, ठीक। तो इस आधार पे हमको शो करना है कि जो ये ईएफ है, ठीक है ना, ये वाला जो ईएफ है, ठीक, वो पैरेलल होगा क्यू आर के, ठीक है ना। ईएफ जो होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के, ठीक है ना। ये दो चीज गिवन में, ठीक है ना, डी पैरेलल टू ओ क्यू और डीएफ पैरेलल टू ओ आर, ये दो चीज गिवन में है और इस आधार पे हमको ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है ना। ईएफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक, प्रूफ करना। आइए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो डाटा गिवन के रूप में दिया है, ठीक है ना, मतलब जो डाटा हमको दिया है उसको लिखते हैं, ठीक है ना। यहां पास लिखेंगे गिवन डाटा, ठीक, यानी गिवन। क्या क्या चीज दिया है? दो चीज दिया है। डी जो है वो पैरेलल है ओक्यू के, और जो डीएफ है वो पैरेलल है ओआर के, ठीक। ये दो चीज दिया हुआ है। अब हम उसको लिखेंगे जो चीज हमको प्रूफ करना होता है। यहाँ पास हमको देखिए सो डैट, या मतलब उस चीज को दर्शाना है, ठीक है ना, या फिर प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसी चीज को प्रूफ भी करना है, ठीक है ना। बात एक ही है, सो डैट या फिर प्रूफ डैट, ठीक है ना, एक ही चीज है, ठीक। ईएफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक। यहाँ पास लिखेंगे टू प्रूव। अब टू शो तो लिखेंगे नहीं, टू प्रूव ही लिखेंगे, टू प्रूव। हमको ये चीज करना है कि जो ईएफ है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, ठीक है ना। जो हमारा ईएफ है पैरेलल होगा क्यू आर के, ठीक। ईएफ पैरेलल टू क्यू आर, ये चीज हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ करते हैं। आप पास दिखेंगे प्रूफ। भले माना दिखो लेकिन आपको ये चीज दिख रहा होगा, ठीक है। अब प्रूफ में, अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आप देख रहे होंगे बहुत सारा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब आप देखिए, तो देखिए मैं यहाँ पास एक ट्रायंगल का नाम लिखूंगा और आपको उसी ट्रायंगल पे फोकस करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पास इसलिए ट्रायंगल का नाम लिखूंगा। अगर ऐसे मैं बोल के समझाऊंगा ना इंग्लिश से तो ना समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पास उस ट्रायंगल को अगर मैं मेंशन कर दूंगा तो आपका जो फोकस है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा उस ट्रायंगल की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पास आपको दो ट्रायंगल की ओर देखना है, ठीक है ना। पहले पीओ क्यू और दूसरा ट्रायंगल पीओ आर। तो पहले पीओ क्यू को देखते हैं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है। पहले इस ट्रायंगल को देखते हैं, उसके बाद पी ओ आर को देखेंगे, ठीक है ना। पहले इसको देखते हैं, ठीक? तो पी ओ क्यू ट्रायंगल को आप देखेंगे, इसमें एक चीज गिवन डाटा दिया है, मतलब गिवन दिया है, वो दिया है कि जो डीई साइड है ये वाला वो पैरेलल है ओक्यू के, ठीक है ना। यानी जो डीई है वो पैरेलल है ओक्यू के। और थ्योरम 6.1 ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना, अगर ऐसा कंडीशन आता है, ठीक है ना, जिसमें एक लाइन किसी साइड से पैरेलल होती है, ठीक है ना। यहाँ पास इसको साइड ना समझिए, यहाँ पास लाइन समझिए, ठीक है ना। ईडी ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। पीओ क्यू ट्रायंगल में यहाँ पास जो आपका ओ क्यू है, ठीक है ना, जो आपका ओ क्यू है, ठीक, ये आपका क्या है? उस ट्रायंगल का साइड है। और जो ईडी है इसको आप समझिए कि ये आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है कि कोई एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन सेगमेंट उसी ट्रायंगल के साइड से पैरेलल होती है और वो जो लाइन सेगमेंट है देखिए, और बाकी का जो दो साइड है उस ट्रायंगल का क्या है? पी
क्यू और पीओ उसको इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पास ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इस साइड को और डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इस साइड को, अगर इंटरसेक्ट करती है तो उन साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। जैसे पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पीडी अपॉन में डी यू, ठीक है ना। ये कैसे हुआ? थ्योरम 6.1 की मदद से, ठीक है ना। तो यहाँ पास पीओ क्यू में, यहाँ पर देखिए पीओ क्यू ट्रायंगल देखेंगे तो जो आपका ईडी है या फिर डीई, बातें की है, ठीक है ना, डीई या फिर ईडी, ठीक है ना। तो यहाँ पास डी के फॉर्मेट में दिया है तो डीई के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक? जो डीई है वो पैरेलल है OQ से, ठीक है ना, OQ से पैरेलल, ठीक है ना। और हम ये जानते हैं थ्योरम 6.1 क्या कहता है, यही चीज कहता है कि अगर ऐसा है तो उन साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा बाय थ्योरम। यहाँ पास आपको लिख रहा है हियर, उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है देन, पहले पैरेलल है उसके बाद हम थ्योरम 6.1 से चीज करें ना, थ्योरम 6.1 बाय थ्योरम 6.1, इसको बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। मैं थ्योरम 6.1 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको बाकायदे थ्योरम 6.1 की जगह पे वो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। थ्योरम 6.1 ये जो साइड्स का रेशियो है यानी पीई अपॉन में EQ का जो रेशियो है इस साइड का रेशियो वो इक्वल होगा इस साइड के रेशियो से, PD अपॉन में DO। आप ही का बुक का जो थ्योरम 6.1 है उसी को मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। थ्योरम 6.1 आपके बुक में दिया हुआ, ठीक है ना, उसी थ्योरम से ये चीज आया है, ठीक है ना। PE अपॉन में EQ और PD अपॉन में DO, ठीक है ना, ठीक, इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए एक बार POQ ट्रायंगल पे हम फोकस किए थे, अब एक बार POR ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, ये वाले ट्रायंगल पे, ठीक है ना। इन ट्रायंगल POR POR, ठीक, POR। अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो OR क्या है आपका एक साइड है और FD या फिर DF क्या है एक लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है गिवन में ये DF पैरेलल टू OR, जैसे हमने इस चीज को किया है ना तो हम वैसे यहाँ पास करेंगे, ठीक है ना। DF पैरेलल टू OR, ठीक है ना, OR से पैरेलल है, ठीक है ना। देन थ्योरम 6.1, ठीक है ना। आपको एग्जाम में थ्योरम 6.1 नहीं लिखना है, ठीक है ना, आपको वहां पास बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख देना है या फिर थेल्स थ्योरम लिख देना है, ठीक है ना। मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूं बाय थ्योरम 6.1, ठीक है ना। देन थ्योरम 6.1 यहाँ पास बाई लिखना भूल गए क्या? थ्योरम 6.1 से इन साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इस साइड से, यानी PF अपॉन में FR इक्वल हो जाएगा PD अपॉन में DO से। इसको आप इक्वेशन 2 दे दीजिए, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे जब आप, तो इस चीज में आपको इस दोनों इक्वेशन में आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इन दोनों इक्वेशन का जो RHS है, ठीक है ना, ये और ये RHS वो इक्वल है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी दो इक्वेशन का अगर RHS इक्वल है तो उसका जो LHS है ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 2 से RHS इक्वल है कि नहीं है, तो LHS जो है ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा PE
अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी बी अपॉन में, अरे यार गलत लिख दिया क्या, पी एफ अपॉन में, पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक, ये इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हुआ है, पीई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक, अब देखिए पी अपॉन में ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक, अब यहाँ पर जो ट्राइंगल में मेंशन करूंगा ना उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना, बहुत ही गौर से, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, इसको आपको इक्वेशन 3 नाम दे देना है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल में, ठीक है ना, ये बाकी का जो बीच का जो भी चीज है ना उसको भूल जाना, बस आपको पी क्यू आर ट्राइंगल को देखना है, ठीक है ना। देख लिए, अब यहाँ पास पी क्यू आर ट्राइंगल में ये चीज दिखना है, इक्वेशन 3 को लिखना है, पी पीई अपॉन में पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। कैसे आया? फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब ये इक्वेशन 3 से आया है ना, यहाँ पास लिख देना है आपको फ्रॉम, अरे यार फ्रॉम का स्पेलिंग तब भूल गया मैं इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 से आया है ना। ठीक, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे पी क्यू आर में, तो इस ट्रायंगल का जो दो साइड्स है, देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, दो साइड्स में, दो साइड्स में एक ई पॉइंट है और एक एफ पॉइंट है, और यहां पास ई एफ क्या है, मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ई एफ क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ, ये वाला जो ई एफ है वो क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट। ठीक, और जो ये ओ क्यू है, ओ क्यू नहीं क्यू आर जो है, ठीक है, जो आपका क्यू आर है, क्यू आर वो आपका क्या हुआ, साइड हुआ, ठीक, इस ट्रायंगल का साइड हुआ, ठीक है ना। पी क्यू आर ट्रायंगल में आप देखेंगे तो यहाँ पास दो पॉइंट है कि नहीं है, मिड पॉइंट नहीं कहेंगे, ठीक है ना, पॉइंट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये दो लाइन की मदद से ना, हाँ लाइन सेगमेंट की मदद से ये दोनों इंटरसेक्ट हुआ है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ये क्या बना, लाइन सेगमेंट बना और ये साइड बना, ठीक है ना। और एक मजे की बात यह है कि इसकी वजह से इस साइड्स का जो रेशियो है, यानी पीई अपॉन में ई क्यू, और इधर साइड का जो रेशियो है पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है ना, इक्वल हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो थ्योरम 6.2 अब देखेंगे, थ्योरम 6.2 कहता है कि अगर आप ही का बुक का जो थ्योरम 6.2 है उसको, उसका बात मैं कर रहा हूं ना, वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, या फिर कन्वर्स ऑफ 6.1, ठीक है ना। तो जो थ्योरम 6.2 है वो कहता है कि अगर कोई, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल में कोई एक ट्रायंगल में, यहाँ पास ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, ठीक है ना, ट्रायंगल में एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पास एफ क्या लाइन सेगमेंट है, और उस लाइन सेगमेंट की मदद से या फिर उस लाइन सेगमेंट की वजह से उस साइड्स का, यानी उस ट्रायंगल का जो दोनों साइड्स है, उन दोनों साइड्स का, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, ठीक है ना, ये क्या है, साइड है, ठीक, और ये भी आपका साइड ही है, ठीक है ना, पी आर, ठीक है ना। उन दोनों साइड्स का जो रेशियो है, जैसे यहाँ पास क्या है, रेशियो के फॉर्म में पीई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर, इक्वल हो जाता है। तो जो लाइन सेगमेंट है वो इस साइड से, जो बाकी के बचा हुआ साइड से, उससे पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। ये थ्योरम 6.2 कहता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास कह सकते हैं, और ऐसा है, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या फिर अकॉर्डिंग टू, यहाँ पास भी लिखता हूं ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 या फिर बाई थ्योरम 6.2, ठीक है ना, बाई थ्योरम 6.2, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये थ्योरम 6.2 है, ठीक है ना, एक बार और चेक कर लेता हूं, हाँ दिख रहा है।
ठीक है ना। ये चीज लिखने के बाद बाई थ्योरम 6.2 आपको थ्योरम 6.2 नहीं लिखना है, आपको थ्योरम 6.2 को रट लेना है और रटने के बाद वो चीज पूरा जो है ना उसको लिखना है यहाँ पास बाई फलाना ढकाना ढकाना जो भी चीज है। तो यहाँ बाई करके नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हुआ ना तो उसके बाद क्या हो जाएगी, जो EF है वो QR से पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। EF जो है वो QR से पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको EF पैरेलल टू QR लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में उसके बगल में, ठीक है ना, राइट हैंड साइड मतलब थोड़ा सा उधर ब्रैकेट में जैसे यहाँ पास ब्रैकेट लगाना है और जो थ्योरम 6.2 आप याद किया है ना उसको लिख देना है। थ्योरम 6.2 और थ्योरम 6.1 को याद कर लेना है। आपको थ्योरम 6.1 बार बार नहीं लिखना है, ठीक है ना। बार बार क्या आपको लिखना ही नहीं है, मैं यहाँ पास इसलिए लिख दे रहा हूँ, स्पेस कम है, ठीक है ना, और मेरे को याद भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ इंग्लिश में नहीं याद है, हिंदी में याद है मेरे को, ठीक है ना। और हिंदी में लिखना होता तो मैं तुरंत लिख दिया होता, ठीक है ना। फलाना ढेकाना से ऐसे हुआ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप बाई थ्योरम 6.1 लिखेंगे या फिर बाई थ्योरम 6.2 लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट सकता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, हाफ मार्क्स कटेगा, ठीक है। अगर स्कूल में कर रहे हैं तो नहीं कटेगा, ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कट सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वालों को पूरा बकायदा एकदम लिखना पड़ता है, उन लोगों को समझाना पड़ता है, ठीक है ना, कि ऐसे हुआ, ठीक है ना। यहाँ पास थ्योरम 6.1 क्या, थ्योरम 6.2 तो 9th में भी होगा ना, थ्योरम 6.1 क्लास 9th में भी तो होगा, 11th में भी हो सकता है। अब लेकिन उसका मतलब क्या है, ठीक है ना, आप कौन से थ्योरम से कर रहे हैं वो चीज आपको लिखना पड़ेगा ना। तो मैं रीड करके दिखा देता हूँ। ये इफ अ लाइन डिवाइड्स, मैं आपको दिखाता हूँ शायद आपको दिख जाए। ये जो थ्योरम 6.2 है ना ये आपको याद करना पड़ेगा ना, और पूरा आपको लिखना पड़ेगा वहां पास, तब जाके फुल आंसर कहलाएगा और फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। अभी इतने करेंगे ना तो हो सकता है टीचर आपका ये जो मैं चीज लिखा हूं इसके जगह पे हाफ मार्क्स काट ले, ठीक है ना। स्कूल के टीचर होंगे तो नहीं काटेंगे, जहां तक वो मजबूरियों को समझते हैं। बोर्ड वालों का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड वाले हमारा नंबर काट चुके हैं ना, इसलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।